गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेसन है वो आईआरआर मेथड का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो इवनली एक्रू बेसिस पे है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 अनसोल्ड में आपके बुक में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹32,000 and it's expected to generate cash inflows of ₹8,000 each for 5 years। 5 साल के लिए आपको 8,000 रुपये हर वर्ष मिलेंगे और प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी 32,000 दी है, यानी 32,000 रुपये। कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं तो साथ के साथ आप विद्यार्थियों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से नीचे रेट ऑफ रिटर्न भी लिख देते हैं, और वो रेट ऑफ रिटर्न जैसे क्वेश्चन में दिए एट 7%, 8% और 9% पर एनम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एनुअली फॉर ₹5 इज 4.1002, 3.9926 और 3.886। देखिए, जब आप क्वेश्चन में आपकी बुक में जब टेबल देखेंगे तो वहाँ पर इवन नंबर्स में आपको टेबल्स मिलती हैं, यानी 7 और 9% की एनुअली नहीं मिलेगी, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड आउट करके आपको लिख दी गई है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि आईआरआर को निकाला जा सके। बेसिकली हमारा फॉर्मूला 32,000 और कैश इनफ्लो 8,000 पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आपका स्टेप वही रहेगा, मैं पहले सॉल्व करता हूँ इसको। तो देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का पीवी फैक्टर निकालेंगे। पीवी फैक्टर वही उसी तरीके से निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 32,000 और यहाँ आपका कैश इनफ्लो वो है 8,000। ठीक है, क्योंकि देखिए कैश इनफ्लो इवन वाला है, यानी समान रूप से रोकड़ अंतर्वाह हो रहा है, इसलिए आप एनुअल कैश इनफ्लो को यूज़ करते हैं। अगर असमान रोकड़ अंतर्वाह होता है तो आप एवरेज कैश इनफ्लो को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आईआरआर निकालने के लिए आपने सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकालेंगे। वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो है, यानी 32,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इज इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद आपको देखिए जो रेट दे रखी है 5 ईयर की, वो रेट जो दे रखी है वो आपको दी है 4.1102, 3.9926 और आपको दी है 3.8896। ठीक है, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया है वो 4 आया है। तो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो आपका किसके बीच में आएगा। देखिए, यहाँ लिखा है 3.88 और एक लिखा है 3.99, तो इनके बीच में तो आपका 4 नहीं आया होगा, लेकिन 4 जो आपका आया होगा वो आया है इसके बीच में। आपकी जो रेट आई है, यानी पीवी फैक्टर जो निकला है, वो पीवी फैक्टर जो 4 है वो इन दोनों के बीच में होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रेजेंट वैल्यू की जो रेट लेनी है वो लेनी पड़ेगी 7% और 8%, क्योंकि देखिए 7% पे आपका जो रेट ऑफ रिटर्न दिया है 1.002 दिया है, 8% पे आपका 3.9926 दिया है। तो जो आपकी 4% है वो इन दोनों के बीच में लाइज हो रही है। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको जो रेट ऑफ रिटर्न लेनी है, आपका आंसर जो होगा वो विद इन 7 और 8% के बीच में होगा। तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के आधार पर हम इंटरनल रेट निकाल लेते हैं, और इंटरनल रेट की जो वैल्यू है वो 4 यहाँ दी है, तो हम दोनों ये जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यूज़ को लेंगे, क्योंकि 4 इनके बिल्कुल बीच में है। अगर हम 3.88 लेंगे और 3.996 लेंगे तो ये 4 जो है पीवी फैक्टर ये बियॉन्ड जाएगा, तो इसलिए आप 7% लेंगे और 8% को करेंगे। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू हमने फिर 7% पे निकाली,
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट 7% पे 8000 आपका कैश इनफ्लो है इनटू रेट। तो यहाँ एनुअली टेबल जो आया वो वैल्यू है आपकी 4.10। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई ये किया तो आपका 32801.6 आया। वहीं फिर 8% पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8% की जो वैल्यू है वो 3.992 है 6 है। इसको हम कैश इन फ्लो से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 31940.8 आएगा। देखिए जब आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरनल वैल्यूज़ जब हम लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो हमारे जो इनिशियल कॉस्ट है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारी इनिशियल कॉस्ट 32,000 है तो हमारा जो आंसर होगा वो 32,000 से एक ऊपर आता है और एक नीचे आता है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट कम 32 एक ही आया और एक ही आया, तो इन दोनों के बीच में हमारा 32,000 भी लेस कर रहा है। क्लियर है? तो जब भी आप अमाउंट देखें तो हमें कौन सी रेट देखनी है, तो हम रेट देखने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आगे और पीछे होना चाहिए। क्लियर है? अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला बिल्कुल वही वाला है जो हम पहले यूज़ करे थे, ए प्लस PBA माइनस C डिवाइडेड बाय PBA माइनस PBB और यहाँ पर इंटू B माइनस A लिखते थे वो, और चाहे ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। यहाँ IRR इज इक्वल्स टू LDR लिखा है। LDR मतलब होता है लोअर डिस्काउंट रेट। लोअर डिस्काउंट रेट आपके क्वेश्चन में दो रेट दिए, एक तो 7% और दूसरी 8%। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 7% प्लस P1 का मतलब आपका होता है जो आपके लोअर डिस्काउंट रेट पर जो प्रेजेंट वैल्यू आई है यानी जो हायर रेट आई है उसको आप यहाँ लिख देंगे 32801.6 माइनस O का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाया है 32,000। या वापस यहाँ पर वही आएगा, P1 का मतलब है 32801.6 माइनस B का मतलब हो गया 3940.8 इंटू H का मतलब हो गया आपकी हायर डिस्काउंट रेट जो क्वेश्चन में दी है 8%, 8 माइनस 7। तो इस तरीके से जब आप आपके आंसर को सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, 801.6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 860.8 इंटू 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 7.931 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमें 8-8 हज़ार रुपये हर साल जो मिल रहा है उसकी रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 7.931। क्लियर है? मैं वापस आपको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया है प्रोजेक्ट का जो वैल्यूज़ दी है वो 32,000 दी है और हर साल आपको इवनली कैश इनफ्लो मिल रहा है वो 8,000 मिल रहा है। क्वेश्चन में सहूलियत के आप लिए आपको 7%, 8% और 9% दिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले PV फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ 3 तरह की वैल्यूज़ दी है, 7% पर, 8% और 9% पे, लेकिन आपको 2 ही वैल्यूज़ लेनी है। तो इसलिए आप PV फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे। PV फैक्टर की कैलकुलेशन करने के लिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो करेंगे तो आपका 32,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इज इक्वल्स टू 4 आएगा। ये जो 4 वैल्यू है ये आपको इन वैल्यूज़ के बीच में देखनी है कि कहाँ पर आ रही हैं। 2 वैल्यूज़ लेनी है, एक ही है और एक ही है। अगर आप ज़्यादा और सबसे लास्ट वाली लेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 4 वाली बड़ी वाली और छोटी वाली ले लेंगे तो आंसर क्योंकि इसके बीच में लाइस करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फिर भी एग्जैक्ट मतलब निकालना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों वैल्यू में देखिए कि 4 कहाँ पर राइज कर रहा है, इन दोनों के बीच में कर रहा है। तो आप जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा वाला आप ले लीजिए। तो जस्ट बड़े की वैल्यू 7% पर है और इससे जस्ट छोटे वाले की 8% पर, तो 9% आपका इग्नोर हो गया। तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, 7% और 4%। अब आप इस 7% और 4% पे आप कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू की। 8,000 इंटू 4.1002 इज इक्वल्स टू 32,801.6। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट 8% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू 8,000 इंटू 3.9926। इससे वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब देखिए आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी इनके बीच में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये वैल्यूज़ कम है तो इसका मतलब आपने रेट गलत ली है।
तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यानी कॉस्ट है वो भी इनके बीच में होनी चाहिए। अब जो लोअर पर लिया है वो P1 हो जाएगा आपका, और हायर रेट पर जो लिया है वो P2 हो जाएगा। अब आप इसके बाद फार्मूला यूज़ कीजिए, IRR इज इक्वल्स टू LDR प्लस P1 माइनस O, P1 माइनस 2 इंटू HDR माइनस LDR। इस तरीके से जब आप फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो LDR का मतलब होता है लोअर डिस्काउंट रेट, जो आपके क्वेश्चन में 7% है, हायर डिस्काउंट रेट HDR जो 8% है। अब P1 जो आपने 7% पे निकाला है, बिग वैल्यू, इसके बाद P2 का मतलब हो गया स्मॉल वैल्यू। ठीक है, आप इस तरीके से इनको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। थैंक यू।